सुनो बेटा, इसमें किचन का सामान है, जरा ध्यान से लेके जाना। जरा सी गलती हुई तो ये सारा सामान टूट सकता है। मलाइका अभी बाहर बहुत प्यारी सी बिल्ली आई हुई है, मैं उसे खाना डालना चाहती हूँ। शाबाश गुल बेटा, आप तो बहुत प्यारी हो, अभी देती हूँ। क्या कर रहे हो तुम लोग? जल्दी से खाना तैयार करो, चलो जल्दी करो। पता नहीं इसे किस बात की इतनी जल्दी है। पहले वो खानदान और अब इन्हें देखो। कसम से सच कहूँ, खानदान बाजी से तो मैं तंग आ चुकी हूँ। कम से कम हम लोग अपने घर तो आ चुके हैं। वो घर में खाना खा के बोर हो चुकी हैं। अगर वो घर में रहकर बोर हो गई हैं, तो फिर उन्हें मार्केट जाना चाहिए। मैं खुद इस पूरे घर की मिट्टी साफ कर करके तंग आ गई हूँ। देखो सुबह सफाई की थी, अब ये दोबारा मिट्टी आ गई। बस करो, मुंह बंद करो। जो कहा है सिर्फ वो करो। चलो अब जल्दी से खाना तैयार करो। अभी दिखाती हूँ। गुल जरा पीछे हो। पता नहीं तुम तीनों क्या कर रही हो इतनी देर से यहाँ पे। सुबह से लेके अभी तक तुम तीनों से किचन की सफाई नहीं हुई, सिर्फ बातें करती रहेंगी। खाना कौन लगाएगा? सब नीचे खाने का इंतजार कर रहे हैं। ऐसी हालत में टेबल भी मैं ही लगाऊं? जरा भी ख्याल नहीं तुम लोगों को। जब तक सर पे ना खड़े हो यहाँ किसी से कोई काम नहीं होता। खाने की टेबल के साथ साथ तुम लोगों को भी समझाऊं। मेरी हालत अब ऐसी नहीं है और मुझसे अब कोई काम नहीं होता। मैं बार बार तुम लोगों को नहीं समझा सकती। तुम सब काम चोर हो। तुम लोगों को इस घर में सबसे ज्यादा ख्याल मेरा रखना चाहिए, क्योंकि मैं अब इसे जहन्नुम से कौन बचाएगा? इससे उठाओ कि नहीं? देख क्या रही हो, जल्दी उठाओ। कुछ ज्यादा ही खुश नजर आ रही हो आज। नहीं। वैसे तुम एक्टिंग बहुत अच्छी करती हो। ठीक है, करती रहो, बल्कि यहाँ सब लोगों की किया करो। हो सकता है तुम्हारा ये स्टाइल ही किसी को पसंद आ जाए और तुम्हारी शादी हो जाए। और ये इसलिए कह रही हूँ कि हनीफा की तरह तुम्हारी जिंदगी भी कहीं किचन में ही ना गुजर जाए। हाँ, वो क्या नाम था उस लड़के का? रजा। देखो वो भी किसी लड़की के साथ भाग गया। ये क्या है? चलो सब अपना काम करो। मलाइका अभी मुझे बिल्ली को डालना था। हाय, कसम से जब तक मैं काम ना करूं यहाँ का तो कोई काम पूरा ही नहीं होता। अब तो मेरी कमर का दर्द भी बढ़ गया है। खानदान, घर में इतनी सारी औरतें मौजूद हैं, तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत है? चलो वहाँ चल के बैठो, किसी चीज को हाथ मत लगाना तुम। अस्सलाम वालेकुम बाबा जान। आओ बैठो यहाँ। तुम्हें पता है ना जहान, ये लोग मेरे बगैर कुछ कर ही नहीं सकते और मैं तो समझा समझा के थक गई। कहती कुछ और करते कुछ हैं। इतनी गैर जिम्मेदारी। और आज तो देखो इन लोगों ने बर्तन भी तोड़ दिए। कुछ दिनों के लिए तुम ये सब छोड़ दो। खिजर, खुदा का शुक्र है। बाबा सब खैरियत है ना? आज खुशी का दिन है। असलान बे वालों ने हमसे जो कुछ भी छीना था वो सब कुछ हमने वापस हासिल कर लिया है। आज हम वापस अपने घर उसी शान और शौकत और ताकत के साथ लौटेंगे। अब उस मनूस अजीजा के पास ऐसा कुछ भी नहीं बचा जिससे वो ब्लैकमेल कर सके हमें। लगता है ये बात सुनकर आपको खुशी नहीं हुई। ऐसी बात नहीं। नहीं, बाबा ने वो एकदम से बताया तो मैं समझ नहीं सका। मुझे यकीन नहीं आ रहा। मैं सबसे एक बात कहना चाहूंगी, ये सब कुछ मेरे आने वाले बच्चे के नसीब से हो रहा है। सही कहा बहू, हमारा नसीब फिर खुल गया। हमसे जो कुछ भी छीना गया था वो सब कुछ हमें वापस मिल गया है। चलो अब जल्दी करो, आज की रात हम अपने घर अपनी हवेली में जाकर सोएंगे। आज के बाद कोई भी हमें तंग नहीं कर पाएगा।